नमस्कार दोस्तों, इसी प्रकार सीरीज में बने रहिए। आज पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक व्यय नीति, इनमें से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो व्यापार नीति सही उत्तर हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियां कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक ग्रेट हॉर्न बिल था, कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह केरल में आयोजित हुआ था। न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली और टोक्यो में से सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होगा? तो जापान, टोक्यो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राज दरबारी। राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल और अंधा युग पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मैला आंचल सही उत्तर है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल नहीं, राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था, यह कथन गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? तो जीका वायरस सही उत्तर हो जाएगा। जोआकिन गुजमैन उर्फ अलचाओ गुजमैन एक क्या है? तो मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। कार की बैटरी का इस्तेमाल, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को किस देश से निकाला था? तो यमन से निकाला था। बोको हराम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। गाय की गर्भावधि क्या है? तो 274 से 280 दिन है। सतलज, रावी, चेनाब और व्यास नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी सही उत्तर हो जाएगा। जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तापी और नर्मदा नदी, नर्मदा और सोन, सोन और बेतवा और चंबल बेतवा, इनमें से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो नर्मदा और सोन अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम सही उत्तर है। उच्च श्रृंखलन कानून को कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किससे मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया? तो यूनियन कार्बाइड केस में उच्च श्रृंखलन कानून कोई कानून नहीं है, इसे सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत को संतुष्ट किया था। साम्यावस्था उत्पाद का निर्धारण किससे किया जाता है? तो औसत लागत और औसत राजस्व के बीच समानता से किया जाता है। मछली पकड़ने के आधार पर देशों के अवरोही क्रम का सही श्रृंखला क्या होगा? तो चीन, पेरू और जापान सही उत्तर है। लिम्बर लिंस बर्ड और सीड डायमेंसी, ऑक्सीजन एपिकल डायमेंशन डोमिनेंस, एब्सिसिक एसिड ट्रांसपिरेश तथा साइटोकिन्सिस सिनेंसीज, इनमें से पौधों का हार्मोन का गलत युग्म कौन सा है? तो एब्सिसिक एसिड ट्रांसपिरेंस, यह पौधों के हार्मोन का गलत युग्म है। मूल्य की दृष्टि से सकल विश्व व्यापार में भारतीय शेयर कितना है? तो 2% से अधिक है। हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं जो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन ही मुख्य प्रणाली मानी जाती है? तो दक्षिण पश्चिम व्यापारिक हवाओं के प्रवाह से। किस देश के इंजीनियरों ने विश्व की सबसे तेज गति वाली कार वेनम जीटी तैयार की है, जिसकी शीर्ष गति 435 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो दक्षिण कोरिया सही उत्तर है। AlCl3 की मौजूदगी में बेंजामिन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है? तो यह अभिक्रिया करने का उदाहरण है। खडपिसेस वन, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य और दंती दुर्ग में कौन सा शासक कुषाण वंश से था? तो खडपिसेस प्रथम कुषाण वंश से था। कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत पर निर्भर करता है। चलिए है जीके का अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो 1.7% राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है।
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 7 सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वह कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 6 राज्यों से होकर जाती है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? तो मनाली लेह जो कि भारत में स्थित है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 संयुक्त रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाती है। ग्रैंड ट्रंक रोड वर्तमान में किस नगर के मध्य में है? तो अमृतसर और कलकत्ता के मध्य में है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। पहले ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक थी? तो कोलकाता से लाहौर तक थी। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्र और राज्यों की राजधानी को जोड़ते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो झांसी प्रश्न का सही उत्तर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो यह सड़कों से संबंधित है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो इसे सदाए सरहद नाम दिया गया है। भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक है? तो उड़ीसा सही उत्तर हो जाएगा। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1226 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई कितनी है? तो लगभग 2369 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां से कहां तक जाती है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A पर जवाहर सुरंग स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो यह 5846 किलोमीटर की है। सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो प्रश्न का सही उत्तर है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? तो AK सेन तथा सिंगर हंस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? तो 1990 सही उत्तर है। मानव विकास सूचकांक में कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक शामिल होते हैं। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर से संबंधित है। आर्थिक विकास दर क्या है? तो निबल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग, लठ बनाना, मछली पालन और खनन और उत्खनन। यहाँ पर लट्ठे बनाने इमारती लकड़ियों से संबंधित जानकारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो परिवहन और संचार आता है। व्यापार, होटल, जलपान गृह, बैंक, बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सेवाएं ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं। 1950-51 से 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो 4.1% थी। 1991-92 और 2011-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही? तो 6.9% रही। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो सोवियत संघ को जाता है। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1928 में शुरू हुई थी। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया सर ने लिखी है। आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? तो जनवरी 1944 में आई। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? तो यह 15 वर्षीय योजना थी। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? तो MN राय ने किया था। 10 वर्षीय जन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 1944 में प्रस्तुत हुई थी। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो 1944 में प्रस्तुत किया गया। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो मन्ना नारायण ने किया था। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? तो 1948 में घोषित हुई थी। औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजन और विकास नियमन करना था? तो यह 1951 में पारित हुआ था। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? तो यह 30 जनवरी 1950 से शुरू हुई। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था।
कोलंबो योजना की अवधारणा क्या थी? तो 1951 से 1957 तक की अवधि थी उसकी। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये डोमर हेराल्ड डोमल समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो 1951 से 1956 तक की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1956 से 1961 तक का था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? तो राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना के किस योजना के दौरान हुई? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 1961 से 66 तक रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना था। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सही उत्तर हो जाएगा। वार्षिक योजनाएं किस वर्षों में लागू की गई थी? तो 1966 से 69 के बीच में लागू हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? तो किसी भी योजना के दौरान हरित क्रांति शुरू नहीं हुई थी। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ 1966 से 67 योजना अवकाश के दौरान हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 69 से 74 तक की थी। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह ओपन कॉन्सिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। ओपन कॉन्सिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? तो अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे ने तैयार किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एमआरटीपी अधिनियम तथा बफर स्टॉक की अवधारणा किस योजना के दौरान? तो यह चौथी वर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 में किया गया। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 74 से 79 तक की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो 78 में समाप्त हो गई थी। किस सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया था? तो जनता पार्टी की सरकार सही उत्तर है। जनता पार्टी द्वारा सरकार पेश छठी पंचवर्षीय योजना का नाम क्या दिया गया? तो अनवरत योजना सही उत्तर हो जाएगा। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डीटी लकड़ावाला को दिया जाता है। किस सरकार ने देश भर में विकेंद्रीकृत योजनाएं नियोजन की अवधारणा को लागू किया? तो जनता पार्टी सही उत्तर हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? तो 78 से 83 निश्चित की गई थी। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान सही उत्तर है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? तो 1770 में हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? तो 1840 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो 1843 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना हुई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1955 में किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। पूर्ण रूपेण भारतीयों को पहला बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया था? तो 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया था। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? तो 1949 में पारित हुआ था। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1980 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक क्या होते हैं? तो वह अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी बैंक में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई? तो निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए नरसिम्हन समिति ने अवधारणा प्रस्तुत की थी। देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ है? तो यह कोच्चि में स्थित है। बैंकों के ग्राहकों को शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू हुई? तो 14 जून 1995 सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए एक भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? तो 30 जून 1948 तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? तो 10,000 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम किस वर्ग मूल तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो 1,000 सही उत्तर हो जाएगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 3 फरवरी 1995 सही उत्तर हो जाएगा। उस दर को क्या कहते हैं जिस दर पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों को जमानत के आधार पर देश में वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है? तो वह बैंक दर कहलाती है। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे नगद आरक्षित अनुपात। और कौन सा धर्म अपनाया था बिंबिसार ने? तो बौद्ध धर्म को बिंबिसार ने अपनाया था। पितृहंता के नाम से इतिहास में कौन कुख्यात है? तो अजातशत्रु प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था। उदयन ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके अपनी राजधानी बनाई। अंतिम नंद राजा घनानंद को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद को हराया था? तो विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त के गुरु जी थे। चाणक्य का जन्म कहां पर हुआ था? तो तक्षशिला प्रश्न का सही उत्तर है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज द्वारा भारत के विषय में लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार, जो कि उसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो इसका नाम था डाइमैकस। बिंदुसार के शासनकाल में कहां विद्रोह हुआ था? तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन मगध की गद्दी पर बैठा? तो अशोक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अशोक का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक हुआ था। कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? तो कलिंग का युद्ध सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और बेटी चारुमित्रा और संघमित्रा को किस देश भेजा था? तो श्रीलंका और नेपाल भेजा था। अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? तो उपगुप्त प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के कहां के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है? तो सारनाथ प्रश्न का सही उत्तर है। खरोष्टी कैसी लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अधिकांश लेख प्रामत किस भाषा में हैं? तो अशोक के अधिकांश लेख जो हैं यह अधिकांश लोगों द्वारा समझने हेतु जो प्रामत भाषा में लिखे गए हैं। शुंग वंश काल में किस किस महाकाव्य की रचना हुई थी? तो रामायण, महाभारत और मनुस्मृति प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सतवाहन वंश काल सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सतवाहन वंश में गौतमी पुत्र सतकर्णी सर्वश्रेष्ठ शासक था। सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्रावम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? तो 78 ईस्वी को कनिष्क के द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया गया। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक प्रश्न का सही उत्तर है। कनिष्क के युग में कौन से कला का विकास हुआ था? तो गांधार कला, सारनाथ कला, मथुरा कला और अमरावती कला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण किस शैली में हुआ था? तो गांधार शैली प्रश्न का सही उत्तर है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो महाविभाषा शास्त्र को विश्वकोश की संज्ञा दी गई है। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? तो अश्वघोष प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान थे? तो अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र चर ये सभी विद्वान थे। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। गुप्त वंश का प्रथम महानतम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। भारतीय इतिहास में किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त प्रश्न का सही उत्तर है। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो फाहियान नामक चीनी यात्री आया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि और नाटककार कौन थे? तो कालिदास जी सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो धन्वंतरी जी सही उत्तर है। गुप्त काल में कौन से चित्र प्रमुख हैं? तो अजंता की गुफाओं के चित्र प्रमुख हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस प्रश्न का सही उत्तर है। जिस काल में मानव की घटना का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, उस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन कहाँ मिलता है? तो इतिहास में मिलता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पुरापाषाण युग में हुआ था। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना सही उत्तर है। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो नवपाषाण युग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सही उत्तर है। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा नामक स्थान पर मिले हैं। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार व्यवसाय था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे? तो ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में सबसे आगे थे। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल गुजरात सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान प्रदेश में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 प्रश्न का सही उत्तर है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा में मिलता है। सेंधो सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता के चित्र अंकित हैं? तो आद्य शिव के चित्र अंकित हैं। मोहनजोदड़ो का एक अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मृतकों के टीले के नाम से मोहनजोदड़ो को जानते हैं। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक है? तो बैल का चित्र सबसे ज्यादा अंकित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो लोथल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा सही उत्तर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी प्रश्न का सही उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपर किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी के पास स्थित है। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो धोलावीरा नामक स्थान से पता चलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की थी? तो यह आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वो कौन है? तो दयाराम साहनी जी और आर.डी. बनर्जी हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? तो जौ और गेहूं है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो सर जॉन मार्शल ने कराई थी। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते हैं? तो मातृ शक्ति में विश्वास रखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी हुई हैं? तो सेल खेड़ी से बनी हुई हैं। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो सिंध जो कि पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो वहां पर स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का प्रयोग किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानकों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है? तो गुजरात राज्य में हुई है। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह ताम्र युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज खेल में रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो ग्रीड पद्धति को अपनाते थे। कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती सही उत्तर है। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किए। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? तो बसरा नामक स्थान की थी।
सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। भारतीय अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून सही उत्तर हो जाएगा। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो दक्षिणी गंगोत्री प्रश्न का सही उत्तर है। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स प्रश्न का सही उत्तर होगा। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी रंग प्रश्न का सही उत्तर है। खुरपका और मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है? तो गाय और भैंस सही उत्तर हो जाएगा। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो बिट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो नगरीय जनसंख्या 27.78% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो 940 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत 1000 पुरुष पर अनुपात मतलब लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार प्रश्न का सही उत्तर है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो यह देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहां है? तो यह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 42वें संशोधन 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 में आरंभ हुआ। वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट प्रश्न का सही उत्तर है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्सन ली प्रश्न का सही उत्तर है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही उत्तर हो जाएगा। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में करेंसी नोट का मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। दुनिया के मजदूर एक हों, यह नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही उत्तर है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत सही उत्तर है। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर महीने में सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा सही उत्तर हो जाएगा। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% सही उत्तर है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग सही उत्तर होगा।
1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चले? तो 1854 प्रश्न का सही उत्तर है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच में लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की थी? तो अकबर ने लागू की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब सही उत्तर है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप? तो अरब प्रायद्वीप सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन सही उत्तर है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। फ्यूज का तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने बनाया? तो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो नाइक्रोम सही उत्तर हो जाएगा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके सहायक हैं? तो किसके अयस्क हैं? तो लोहे के अयस्क हैं और हैं। कार की बैटरी किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो 1971 में लागू हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो सही उत्तर है। सफेद रक्त कण का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ सही उत्तर हो जाएगा। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल करना कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? तो 26 मील 385 गज है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? तो आसवन सही उत्तर होगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम कितना होता है? तो 1/10 होता है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी सही उत्तर हो जाएगा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लेड ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो झूम खेती कहते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ जी ने लगाया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।